एक और पॉलिटिकल रिएक्शन इस वक्त आपके सामने है। सोनम वांगचुक को लेकर आदित्य ठाकरे ने पोस्ट किया, छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये कहना है आदित्य ठाकरे का। और कल ही सुप्रिया फूले भी इस मंच पर आई थी, डिंपल यादव आई थी, धर्मेंद्र यादव आए थे, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे। और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। इस तरीके की तमाम बातें हुई हैं इस मंच से। लेकिन सोनम वांगचुक जो कि आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और जैसा कि पुलिस का बयान है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था, इसलिए ये कार्रवाई की गई। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था, इसलिए सोनम वांगचुक को यहां से अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में वो मेडिकल केयर में है और अब से थोड़ी देर में इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि मेडिकल बुलेटिन जारी की जाएगी अस्पताल की तरफ से। और फिलहाल उनकी स्थिति क्या है, सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है, उसका अंदाजा आपको इस मेडिकल बुलेटिन से लग जाएगा। लेकिन ये जो सीजेपी का प्रदर्शन है, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है, ये जो अभिजीत दीपके है, ये सौरभ दास है, ये जितने और प्रदर्शनकारी हैं और उनके पीछे खड़ी हुई युवाओं की भीड़ है, अब ये यहाँ पर कैसे प्रदर्शन को आगे लेकर जाती है, क्या पुलिस इस प्रदर्शन को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करती है। क्योंकि जो अभी नैरेटिव मुझे समझ में आ रहा है भास्कर, वो विपक्ष का नैरेटिव ये है कि इस प्रदर्शन को ख़त्म करने की कोशिश हुई है, जबकि पुलिस जो कह रही है उस बयान से मुझे ये समझ में आता है कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी, हाईकोर्ट का आदेश था, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाकी तो और किसी प्रदर्शनकारी को भास्कर यहाँ से हटाया नहीं गया, किसी प्रदर्शनकारी को डिटेन किया नहीं गया। तो तस्वीरें ये बताती है कि प्रदर्शन को खत्म नहीं किया गया है, प्रदर्शन अभी भी यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी बताती है कि ये जारी है। भास्कर, शायद भास्कर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शोएब, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हैं तो ये दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो विपक्ष का नैरेटिव है कि इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश हुई है, और एक रियलिटी वो है जो आपके कैमरे में मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन तो अभी भी जारी। ये देखिए क्या यहाँ असल में मीडिया के साथ भी बदतमीजी हो रही है। दिक्कत यह है, ये मीडिया के साथ बदसलूकी है इस वक्त, और धक्का मुक्की का जो दौर है वो यहाँ हो रहा है। हालांकि जो सवाल आपने किया वो अगर मैं उसका जवाब दूं तो अभी प्रदर्शन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता। ये बात सच है कि इस प्रदर्शन को जिस तरह से शुरू किया गया था और उसके बाद जो भूख हड़ताल शुरू की थी सोनम वांगचुक ने, वही इसकी बुनियाद थी कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। चूंकि उनको ले जाया गया है तो अब लोगों को ये लगता है कि शायद ये प्रदर्शन चल नहीं पाएगा। अभी जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पर आए थे, हमने उनसे पूछा यही सीधा सवाल कि क्या करेंगे अब इस प्रदर्शन को, यहाँ जो लोग हैं इनको हटाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आगे जो भी सिचुएशन होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो अभी वो साफ नहीं बता रहे हैं पुलिसकर्मी भी, जो पुलिस के अधिकारी है, कि आगे क्या करने वाले, लेकिन उन्होंने कहा कि सिचुएशन के हिसाब से आगे का एक्शन होगा, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर तो परिस्थिति पर नजर रखी जा रही है और जैसे हालात होते हैं उस हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन आपको जैसा बता रहे हैं कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि इस पूरे प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की गई है, तो सत्य ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर्स थे और साथ ही जो मेडिकल टीम थी उनकी ओर से बताया गया था कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती हुई जा रही है, उनको मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत है। जिसके बाद पुलिस पहुंची और यहां पर जो पूरी कहानी है, ऑपरेशन सफेद चादर निकलकर सामने आया। ऑपरेशन सफेद चादर आपको हम बता दें, जो आज सुबह सुबह इसे मेट्रोलाइज किया गया, एग्जीक्यूट किया गया पुलिस की ओर से, वो कल शाम को जो अनुराग कुमार हैं, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं, उनके दफ्तर में एक अहम मीटिंग हुई थी जिसमें पूरे नई दिल्ली रेंज के जो वरिष्ठ अधिकारी उनको बुलाया गया था। उसमें दो बहुत अहम अधिकारी थे, एक थे जॉइंट कमिश्नर जिनका नाम है दीपक पुरोहित और दूसरे हैं यहां पर सचिन शर्मा। ये दो जो अधिकारी हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे। 10 जवानों को सफेद चादर के साथ भेजा गया था, जिसमें ये तमाम जो 10 जवान थे ये सादे कपड़े में थे, ये यूनिफॉर्म में नहीं थे। ये सुबह सुबह मंच पर पहुंचे। मंच में पहुंचने के बाद जब उन्होंने पूरे इस सफेद चादर के थान को सामने बिछा दिया और पर्दे की तरह इसे रख दिया, तो जो मंच और सामने जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में एक सफेद चादर की दीवार आ गई। उसके बाद सोनम वांगचुक की तरफ देखा गया, उनसे इजाजत ली गई
जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं है, उन्होंने भी हामी भरी। उसके बाद उनको साथ ले जाया गया। जब साथ ले जाया जा रहा था तो उन्होंने अभिवादन भी किया। अपने लोगों का जो विरोध कर रहे थे उन्होंने हाथ हिलाकर फोटो भी खिंचवाई और उनके कहने के बाद ही उन्हें यहां से ले जाया गया। लेकिन उस वक्त अभिजीत दीप के मौजूद नहीं थे। अभिजीत दीप के पुलिस को देखकर वहां से चले गए थे और पुलिस उन तक जब पहुंची तब वो टॉयलेट में खुद को उन्होंने बंद कर लिया था। पुलिस चाहती तो उनको डिटेन कर सकती थी, पास के थाने में ले जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा दीपके ने दावा किया था कि उनको डिटेन किया गया है। तो इस तरह से ऑपरेशन चादर को एग्जीक्यूट आज सुबह कर दिया गया।